कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचक ढिंचक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूँ और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी। और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति को क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है। तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आकर पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक ये हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? एक तरफ ये पुरुष हैं और एक तरफ हमारे मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया पॉलिटिक्स के लिए। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचक ढिंचक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूँ और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी। और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति को क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। अगर वो मेरी फिल्म का एक सीन जो मैं उसको दूं, तो अगर वो कर दे तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चले जाऊंगी। कला हमें नहीं हम कला को नहीं चुनते हैं, कला हमें चुनती है। कला साक्षात सरस्वती है। सरस्वती को कोई नहीं छोड़ता, सरस्वती ही मनुष्य को छोड़ती है।
वो मुझे क्या बताते हैं कि मैं क्या हूं। मैंने उनको चुनौती दी है, मुझे कहते हैं इसको क्या राजनीति आती है। अरे मैं पूछती हूं तुम्हारे पास क्या डिग्री है राजनीति की, मुझे दिखाओ। तुमने राजनीति में डॉक्टरेट की है क्या? क्या आता है तुम्हें? मुझे दिखाओ वो डिग्री। राजनीति एक भाव है, सेवा करने का एक भाव है जो राजा में आ सकता है, रंग में आ सकता है, अनाड़ी में आ सकता है, भिखारी में आ सकता है, नारी में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। राजनीति सिर्फ एक भाव है। तो मुझ में आ गया। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले कि मुझे राजनीति आती है कि नहीं? मुझे राजनीति आती है कि नहीं, मैं लोगों की सेवा करूंगी कि नहीं, ये लोग जानना चाहते हैं। इनकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। 4 जून के बाद में इनको डेमो दी जाएगी कि मैं कैसी राजनीति करती हूं। मुझे राजनीति